बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के दोनों बेटों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। प्रतीक भूषण और करण भूषण सीएम योगी से जब मिलने पहुंचे तो तस्वीरें भी सामने आईं। इसके बाद कयासों का दौर शुरू हो गया। कहा जाने लगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल दोस्तों, चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। तो ऐसे में जब ब्रजभूषण के दोनों बेटे योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे तो कहा यह जाने लगा कि इस बार मंत्रिमंडल में ब्रजभूषण के बेटे प्रतीक को भी जगह दी जा सकती है। अब जानकारों का मानना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस बार योगी कैबिनेट विस्तार की योजना बनाएंगे। तो ऐसे में 2022 से पहले बीजेपी ने जिस तरीके से फेरबदल अपने कैबिनेट में किया था, उसके कयास लगाए जा रहे हैं। योगी सरकार के मंत्रिमंडल का कैबिनेट विस्तार करके राजनीतिक समीकरण साधने वाला दाव काफी हद तक 2022 में कारगर साबित हुआ था, लेकिन अब इसके बाद क्या यही सेम चीज 2027 में लागू होगी? हालांकि इस मुद्दे पर हम कभी और बात करेंगे, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के दिग्गज नेता हैं। कुछ समय पहले वो योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने पहुंचे थे। कई महीनों की मुलाकात ने तमाम चर्चाएं उठाई थी और इसके बाद जब उनके बेटे पहुंचे हैं तो चर्चाओं का दौर फिर से शुरू हो गया है। अगर हम ब्रजभूषण की बात करें तो वो बीजेपी के दिग्गज नेता है, 6 बार के लोकसभा सांसद रहे हैं। उनके साथ एक मजबूत वोट बैंक भी जुड़ा हुआ है। ब्रजभूषण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण को भी अगर वोट बैंक से जोड़ा जाए तो ये और ज्यादा हो जाता है। दोस्तों, ब्रजभूषण शरण सिंह कभी मंत्री नहीं बने हैं। वो आमतौर पर 6 बार सांसद रहे हैं, लेकिन इस बार प्रतीक भूषण को पूरी तरीके से मंत्रालय मिलने के लिए कोर कसर लगाए हुए हैं। प्रतीक भूषण, जो कि गोंडा की सदर सीट से विधायक हैं, अब उनके साथ ब्रजभूषण, चूंकि उनके पिता हैं, तो वोट बैंक ब्रजभूषण का भी जुड़ा हुआ है। ब्रजभूषण का सियासी आधार देवीपाटन क्षेत्र में है। 20 से 22 विधानसभा सीटें इस क्षेत्र में आती हैं और इस इलाके में ब्रजभूषण की सियासी पकड़ मजबूत मानी जाती है। बिना ब्रजभूषण शरण सिंह को विश्वास में लिए बीजेपी अपना दबदबा बनाए रखे, ऐसा आसान नहीं नजर आ रहा है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ के पास कई सारे ऑप्शंस हैं। अब ऐसे योगी आदित्यनाथ 2 चीजें एक साथ साध सकते हैं। पहली बात तो ये कि ब्रजभूषण के दिल्ली से रिश्ते बहुत अच्छे हैं और अगर योगी आदित्यनाथ ब्रजभूषण की बात मान लेते हैं और उनके बेटे को मंत्रिमंडल में जगह दे देते हैं तो इससे योगी आदित्यनाथ के ब्रजभूषण से और दिल्ली दोनों से ही रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी आसानी योगी आदित्यनाथ के सामने ये रहेगी कि योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में जब ब्रजभूषण के बेटे को शामिल करेंगे तो ब्रजभूषण से जुड़ा वोट बैंक भी योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के पक्ष में आ सकता है। अब दोस्तों, ब्रजभूषण सिंह तो कोशिश करेंगे ही अपने बेटे को मंत्री बनाने की। ऐसे में एक बार का बयान आपको याद दिला देती हूँ। जब प्रतीक भूषण को मंत्री बनाए जाने के एक सवाल पर ब्रजभूषण ने कहा था कि मुख्यमंत्री और पार्टी का निर्णय होता है। साथ ही उन्होंने बहुत बड़ा हमला भी बोला था। कहा था कि जिनको जनता देखना नहीं चाहती है वो मंत्री बने फिर रहे हैं। उन्हें निर्दलीय चुनाव अगर लड़ा दिया जाए तो 5000 वोट भी ढंग से नहीं जुटा पाएंगे। अब ये बयान काफी मायनों में अहम हो जाता है, यानी कि ब्रजभूषण ये मानते हैं कि जो मंत्रिमंडल अभी जिनको मिला हुआ है वो उसके काबिल नहीं है। वो मानते हैं कि उनका बेटा मंत्रिमंडल के काबिल होगा और होगा भी, क्यों नहीं, क्योंकि उसके साथ ब्रजभूषण शरण सिंह का जो लेगेसी है वो जुड़ी हुई है, वोट बैंक जुड़ा हुआ है। अब ऐसे में बीजेपी अगर योगी सरकार में प्रतीक भूषण को मंत्री बनाती है तो ब्रजभूषण शरण सिंह खुलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में भी आ सकते हैं। पूर्व सांसद के दिल्ली से रिश्ते अच्छे हैं, जैसे कि हमने आपको बताया, तो इससे सियासी समीकरण उत्तर प्रदेश में भी साधने में योगी आदित्यनाथ को मदद मिल सकती है। अब प्रतीक भूषण पर अगर हम बात करें तो वो अभी से ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में जमते हुए नजर आ रहे हैं। वो ऐसा क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति योगी और केशव के इर्द गिर्द घूमती है। आप भी जानते हैं कि योगी और केशव में आए दिन टकराव की खबरें सामने आती रहती है। तो ऐसे में जब ब्रजभूषण शरण सिंह ने सीएम योगी से मुलाकात की थी, उसके ही दूसरे दिन उनके बेटे प्रतीक भूषण ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से उनके घर पर जाकर के मुलाकात की थी। कहा यह भी जा रहा है कि ऐसे ही ब्रजभूषण के बेटे सीएम योगी के साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य के साथ तालमेल बनाकर रखना चाहते हैं, जिससे आगे चलकर फ्यूचर में उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। अब ब्रजभूषण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण को मंत्रालय मिलता है या नहीं, मंत्री पद मिलता है या नहीं, और इसमें आ रही अड़चनें क्या ब्रजभूषण की तरफ से दूर की जाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रतीक भूषण ने
ने जो कोशिश की है योगी और केशव के बीच तालमेल बिठाने की, तो हो सकता है ऐसे में उनको मंत्रालय दिया भी जाए। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि प्रतीक भूषण को मंत्रालय मिलता है या फिर ब्रजभूषण की नाराजगी योगी आदित्यनाथ को झेलनी पड़ सकती है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा और भारत एक सोच को याद से सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।